बहुत समय पहले रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक नौजवान लड़का रोशन शहर से पढ़कर आया था। उसने जब गांव के बच्चों को खेतों में काम करते देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। बच्चों इधर आओ, तुम लोग यहाँ खेतों में काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो क्या? नहीं भैया, हमारे गांव में कोई स्कूल ही नहीं है, इसीलिए प्रधान जी के खेतों में काम करते हैं और अपने माँ बाप की मदद करते हैं। लेकिन अगर तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो एक दिन तुम में से भी कोई इस गांव का प्रधान बन सकता है। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला प्रधान कैसे बन सकते हैं? बच्चों, ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। एक गांव का प्रधान बनना बहुत छोटी बात है। तुम में से कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री तक बन सकता है। रोशन बच्चों को समझा रहा था, लेकिन दूर से प्रधान जी का एक खास आदमी, जो कि उसका मुनीम था, वो सब कुछ सुन रहा था और भागकर प्रधान जी के पास पहुंच गया। प्रधान जी, वो गिरधारी का बेटा रोशन शहर से पढ़ाई करके गांव आ गया है। अरे तो मैं क्या करूं? उसके स्वागत में ढोल नगाड़े बजाऊं क्या? लेकिन प्रधान जी, दिक्कत वाली बात यह है कि रोशन आपके खेतों में काम कर रहे बच्चों को भड़का रहा था आपके खिलाफ। मुनीम के इतना बोलते ही प्रधान खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शाम होते ही प्रधान अपने कुछ आदमियों के साथ सीधा गिरधारी के घर पहुंच गया। अरे गिरधारी, अरे घर में हो क्या? देखो, तुमसे मिलने प्रधान जी आए हैं। इतना सुनते ही गिरधारी अपने घर के बाहर आ गया और प्रधान जी के सामने हाथ जोड़ने लगा। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे प्रधान जी। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे सुशील, अरे प्रधान जी आए हैं, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। गिरधारी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुनीम जी ने बताया कि तुम्हारा बेटा गांव के बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। प्रधान जी, भला मेरे बेटे को क्या मिलेगा गांव के बच्चों को भड़का कर आपके खिलाफ? आप अपने बेटे को बुलाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद कहीं बाहर से उसका बेटा रोशन घर आ गया। प्रधान जी को देख वो थोड़ा हैरान रह गया। अरे प्रधान जी, आप अभी तक इस गांव के प्रधान हो। जब मैं छोटा था तब भी आप ही इस गांव के प्रधान थे और आज भी आप ही हैं। लगता है गांव में कोई आपके काबिल नहीं बन पाया आज तक। गांव को संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है बेटा। वैसे ये बताओ, तुम गांव के बच्चों को क्यों भड़का रहे थे? रोशन ने मुनीम जी की तरफ देखा और वो सब कुछ समझ गया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा और समझदार तो था ही। मुनीम जी का चेहरा देखकर मैं सब कुछ समझ गया प्रधान जी। पहली बात तो यह है कि मैं किसी को नहीं भड़का रहा था। मैं तो बच्चों को यह बता रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में काम करने की बजाय पढ़ाई लिखाई करो, ताकि बड़े होकर तुम भी प्रधान जी की तरह अपना नाम रोशन कर पाओ। इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? तुम्हारी बात सही है बेटे, लेकिन इस गांव में जब स्कूल ही नहीं है और दूर दूर तक भी कोई स्कूल नहीं है तो बच्चे आखिर कहाँ पढ़ेंगे? तो इस गांव में स्कूल बनवाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। प्रधान आप है, मैं नहीं। शहर जाकर पढ़ लिख क्या गए हैं? तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। आपके इस गुस्से भरे चेहरे से मुझे एक और बात समझ में आ गई। आप मनी मन ये सोच रहे हैं कि अगर इस गांव के बच्चे पढ़ लिख गए तो आपके घराने से गांव की प्रधानी चली जाएगी, फिर आपकी जगह कोई दूसरा प्रधान बन जाएगा। पर आप फिक्र मत कीजिए, अगर ये बच्चे पढ़ लिख गए तो प्रधान जैसी छोटी चीज मैं इन्हें बनाऊंगा ही नहीं। मैं तो इन्हें प्रधानमंत्री तक का सपना दिखाऊंगा। प्रधान आप ही बने रहेंगे, फिक्र मत कीजिए। देख रहे हो गिरधारी, ये कैसे मुझसे जबान लड़ा रहा है? प्रधान जी, वो जबान कहाँ लड़ा रहा है, वो तो बस आपकी बातों का जवाब दे रहा है। मेरा बेटा तो आपसे मिलने गया नहीं था, आप ही उससे मिलने आए हैं। चलो मुनीम जी, आज के बाद गिरधारी के घर पर कोई मदद नहीं की जाएगी। रात में रोशन अपने माता पिता के साथ बातचीत कर रहा था। माँ, बाबूजी, आज के जमाने में भी अगर इन बच्चों को पढ़ाया ना गया ना तो ये गांव पिछड़ा का पिछड़ा ही रहेगा। ना ही यहाँ पर किसी के माँ बाप पढ़े लिखे हैं और ना ही कोई बच्चा, तो कोई किसी से तर्क नहीं कर पाएगा। आने वाली पीढ़ियां इस प्रधान की गुलामी ही करती रहेंगी। कल से मैं इन सभी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाऊंगा। अगले दिन रोशन एक पीपल के पेड़ के नीचे गांव के सभी बच्चों को पढ़ाने लगा। पहले दिन रोशन ने सभी बच्चों के माँ बाप को भी बुलाया। मैं आप सभी माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि अगर काम करना है तो आप लोग कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ने दीजिए। अगर ये लोग पढ़ लिख गए तो आप सभी का जीवन सुधर जाएगा। अगर ये बच्चे काम करते रहे तो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन जिंदगी भर यही करते रहेंगे। सभी बच्चों के माता पिता को बहुत खुशी हुई। बेटा, अगर तुम शहर से पढ़ाई करके ना आते तो हमारे अंदर ये समझ कभी नहीं आती। आज से हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं इन सभी गांव के बच्चों को इसी पेड़ के नीचे पढ़ाऊंगा और किसी से कोई पैसा नहीं लूंगा। जब ये लोग बड़े होकर कामयाब हो जाएंगे तो जो मुझे लेना होगा मैं ले लूंगा।
रोशन का कॉन्फिडेंस देखकर सभी माता पिता के अंदर भी कॉन्फिडेंस भर गया। रोशन सभी बच्चों को इस पेड़ के नीचे पढ़ाने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में प्रधान के आदमियों ने उसे वहां पढ़ाने पर रोक लगा दी। देखो, ये जमीन सरकार की है, समझे? यहाँ तुम अपना स्कूल नहीं चला सकते। आपका ये डर देखकर अच्छा लगा प्रधान जी। आपको यही डर है ना कि अगर बच्चे पढ़ लिख गए तो आपकी लुटिया डूब जाएगी, आपकी राजनीति बंद हो जाएगी। ठीक है, मैं कोई और जुगाड़ देखता हूँ। अगले दिन से उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा था। इन गवारों को अगर पढ़ने दिया तो ये सब मेरे सर पर मूतेंगे एक दिन। रोशन का कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका था। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो स्कूल बना सके। रोशन अपने भुट्टे के खेतों में बैठा था, उसमें से एक परी निकल आई। कौन है आप? मैं इस गांव की प्रधान की पत्नी हूँ। मैं भी प्रधान की तरह गांव वालों पर बहुत जुल्म करती थी, लेकिन मरने के बाद मेरी आत्मा को एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत थी। इसलिए भगवान ने मुझे भुट्टा बनने का श्राप दे दिया और प्रायश्चित करने के लिए भगवान ने मुझसे कहा कि जब कोई ऐसा इंसान तुम्हें टच करेगा जो इस गांव का भला चाहता हो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी और उसके बाद तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो आप मेरी मदद कैसे करेंगी? तुम्हारे पिता द्वारा बीज डालने के बाद ही मैं भुट्टा बनी थी, इसीलिए वो मेरे भी पिता हुए। जो भी तुम गांव वालों के लिए करना चाहते हो मैं सब जानती हूँ। इस बार इस खेत के सभी भुट्टों को तुम बेचोगे नहीं, बल्कि इन्हीं भुट्टों से एक स्कूल बनाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले के लोग घास फूस और लकड़ियों से ही झोपड़ी बनाकर रहा करते थे, तो इन भुट्टों से तुम स्कूल क्यों नहीं बना सकते? पहले स्कूल बनाओ, उसके बाद मेरा चमत्कार देखना। रोशन उसी रात में रात भर भुट्टों से स्कूल बनाता रहा। सुबह के करीब 4 बजे रोशन के खेत में एक बहुत बड़ा स्कूल बनकर तैयार हो गया, जो कि सोने की तरह चमक रहा था। अगले दिन से ही रोशन सभी बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाने लगा। उस स्कूल को देखकर पूरा गांव हैरान हो गया। मुनीम जी, इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा है। इसने भुट्टों का स्कूल बनाया है। इसे तो 2 मिनट में गिराया जा सकता है। जाओ, 1 घंटे में पूरा स्कूल गिरा कर आओ। मुनीम अपने आदमियों को लेकर जैसे ही स्कूल को गिराने लगा। मैं प्रधान की पत्नी हूँ, लेकिन अब मैं परी बन चुकी हूँ। अगर इस स्कूल को किसी ने भी गिराने के मकसद से किलोमीटर के दायरे में भी आया, तो उसे इतनी तेज करंट लगेगा कि वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए इस स्कूल से दूर ही रहना सब लोग। तो अब सारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ने लगे। अब वो सब खुशी खुशी रहते हैं।